आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम मंथन में आपका बहुत स्वागत है। बात करेंगे मंथन में आज हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि हरियाणा में अब सियासी पारा हाई हो गया है। चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होते ही इस्तीफे की झड़ी लग गई है। बीजेपी के मौजूदा विधायक टिकट कटने के बाद बागी रुख अख्तियार कर रहे हैं, तो इधर मनोहर लाल खट्टर और नायब सरकार के मंत्री रणजीत सिंह चौटाला से लेकर विधायक लक्ष्मण नापा ने बगावत का बिगुल बजा दिया है। टिकट घोषित होने के बाद से बीजेपी के करीब 32 नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया है और इसके चलते प्रदेश की करीब 2 दर्जन सीटों पर बीजेपी का सियासी समीकरण गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते पार्टी डैमेज कंट्रोल में भी जुटी हुई है। आपको बता दें, ऐसे में देखना यह है कि बीजेपी के बागी कितनी सीटों पर सियासी गेम बिगाड़ते हैं। तो इधर हरियाणा के चुनावी अखाड़े में पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट भी किस्मत आजमाएंगे। दोनों ने कांग्रेस के जरिए राजनीति में उतरने का फैसला लिया और कहा कि बुरे वक्त में बीजेपी को छोड़ सभी दूसरी पार्टियों ने उनका साथ दिया। जब आंदोलन के दौरान हमें सड़क पर घसीटा जा रहा था, तब बीजेपी को छोड़कर देश की हर पार्टी हमारे साथ थी, ये पहलवानों का कहना है। विनेश ये कह रही हैं कि मैं गर्व महसूस कर रही हूं कि मैं ऐसी पार्टी में हूं जो महिलाओं के साथ है, अन्याय और बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी रहती है। तो ये विनेश फोगाट ने कहा। तो हरियाणा में जहां भारतीय जनता पार्टी में बगावत हो रही है, तो वही दूसरी ओर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर भी चर्चाएं तेज है, क्योंकि कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं बैठ पा रहा है। इस वजह से अभी तक ऐलान नहीं किया गया। इधर नामांकन शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक असमंजस की स्थिति कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बनी हुई है। तमाम ऐसे सवाल हैं जिन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। अमित तिवारी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और नीरज महेरे, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है। मोहित अग्रवाल, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित जी, बहुत स्वागत है। शुरुआत मोहित जी आपके साथ मैं करना चाहूंगी, और आप ही से पहले मैं हरियाणा के सियासी समीकरणों को समझना चाहूंगी। देखिए, हरियाणा में चुनावी तारीख चेंज होने के साथ साथ जो सियासी पारा वो हाई इसलिए भी है क्योंकि इधर अगर विपक्ष की बात करें तो राहुल गांधी ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी उनके साथ गठबंधन में आ जाए। तो गठबंधन को लेकर तमाम चर्चाएं तेज हैं, और भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आने के बाद से ही बीजेपी में इस्तीफे की झड़ी लग गई है। क्या मंत्री, क्या विधायक, सभी जो हैं वो इस्तीफे दे रहे हैं, और कुछ नेता तो ऐसे हैं जो कांग्रेस में भी शामिल हो गए हैं। कैसे आप हरियाणा के सियासी समीकरण देख रहे हैं? कितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी को इससे उठाना पड़ जाएगा, क्योंकि अब बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो डैमेज कंट्रोल में लग गया है। देखिए, आपने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जब से पहली लिस्ट आई है, जब से ही भाजपा के अंदर भागदौड़ शुरू हो चुकी है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की लिस्ट आने से पहले ही वहीं पे तीखे स्वर देखे जा सकते हैं, जिसमें कि पीछे दिनों कल ही एक खबर आ रही थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत जल्द एक नई पार्टी भी बना सकते हैं, क्योंकि वो राहुल गांधी से नाराज है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ने वाले पहलवान, जो भारत के एक पहलवान है, वो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में खड़े होकर कांग्रेस के साथ जुड़ चुके हैं। आज जिन्होंने विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने जिस तरीके से कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, अब कांग्रेस के लिए एक और समस्या पैदा हो जाएगी। जिन क्षेत्रों से उनको सीट दी जाएगी आने वाले समय के अंदर, वहां के स्थानीय नेताओं के लिए भी अपनी आप बहुत बड़ी मुश्किल आ जाएगी, बिल्कुल। क्योंकि जो वहां पे अपनी टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस अब उन दो को भी वहां पर एडजस्ट करेगी। पहले ही अपने नेताओं को नहीं एडजस्ट कर पा रही, क्योंकि 3000 की लिस्ट है कांग्रेस के पास, ऐसा कांग्रेस का कहना है। दावेदारों की लिस्ट उनकी बहुत लंबी है, 3000 को नहीं एडजस्ट कर पा रही। फिर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो गया, और तीसरा आप दो पहलवानों के साथ भी वो भारतीय जनता पार्टी के सामने अब आने वाले समय में चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़ रही है। देखना होगा कि आने वाले समय में जिस तरीके से भाजपा के अंदर भागदौड़ बनी हुई है, उस तरीके से लिस्ट आने के बाद कांग्रेस भी उससे अछूती नहीं रहेगी। और इन सब चीजों को देखते हुए इनेलो और जेजेपी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जो इन दोनों पार्टियों से छटकेंगे उनको वो टिकट देगी। और आने वाले विधानसभा चुनावों के नतीजों में जिस तरीके से पिछली बार जेजेपी के पास सत्ता की चाबी थी, इस बार भी वो चाहेंगे कि सत्ता की चाबी चाहे कितने भी विधायक हो, 10 हो, 5 हो, 7 हो, इन दोनों पार्टियों के पास ही रहे। ठीक है,
मोहित जी, जिस तरह से आपने बताया, देखिए भारतीय जनता पार्टी में तो बगावती सुर है ही, लेकिन आपने जैसा कह दिया है कि कांग्रेस में भी स्थानीय तौर पर अगर हम बात करें तो ये तीखे सुर तो देखने को मिल रहे हैं, तीखे तेवर। अमित जी हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। अमित जी, जी। सीधा मैं आप ही के पास आ रही हूँ। अभी आप मोहित जी की बातों को भी बड़े गौर से सुन रहे थे, उस पर भी जवाब दीजिए। और देखिए, अब ठीक कहा उन्होंने, भले ही दो पहलवानों की एंट्री कांग्रेस में हो गई है, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट, लेकिन उनको अब आप जहां से भी जगह देंगे तो वहां पर तो बगावती सुर आपको भी झेलने ही होंगे। और जरा आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की स्थितियों को क्लियर कीजिए। दर्शक भी ये जानना चाह रहे हैं कि हरियाणा में विपक्ष किस तरह से आगे आएगा, विपक्ष क्या काम करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जनता में बना हुआ है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में कैसे काम करने वाली है। देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पे बताऊं, पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। ऋषिका जी, मैं बहुत स्पष्ट तौर पे बताऊं कि नारी सम्मान हमारे लिए कभी राजनीति का विषय नहीं रहा। ये प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी की है और मूल प्रवृत्ति है भारतीय जनता पार्टी। हमने पहलवानों का उस समय भी साथ दिया था और आज भी साथ देते हैं। हमें उस साथ के लिए चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़े, हम देने के लिए तैयार हैं। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी उस समय भी उन बिटिया के साथ खड़ी थी और हमने कहा था कि हम नारी को राजनीतिक हिस्सेदारी भी देना चाहते हैं। के लिए हमने कदम पहल बढ़ाई है। उसमें राजनीतिक नफा नुकसान वो हमारी पार्टी के अंदर का विषय है। हम अपने किन कार्यकर्ताओं को मनाएंगे, कैसे करेंगे, वो हमारा विषय है, हम उस पर काम कर लेंगे, उसमें किसी दूसरे को सोचने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, जहां तक गठबंधन की बात आती है, वहां पर हमारा शीर्ष नेतृत्व इस विषय में बात कर रहा है। लेकिन ऋषिका जी, मैं इस बात को बहुत दावे के साथ कहता हूं कि विगत 10 वर्षों की जो एक कुशासन की सरकार है, जिसने नारी अस्मिता पर गुरमीत राम रहीम जैसे रेपिस्ट को 20-20 दिन की पैरोल पर छोड़ करके जो मेहमान नवाजी करने का काम किया ना, उसका जवाब जनता देने के लिए तैयार बैठी है। जनता तैयार बैठी है हरियाणा में किसानों पर हुए लाठीचार्ज का, किसानों पर हुए आंसू गैस के गोले का, किसानों पर हुए फायरिंग का, जो बेरोजगारी का आलम हरियाणा के अंदर इस 10 साल की के कुशासन में पनपा है, उसका युवा विदेश में बिना पासपोर्ट जाने के लिए आज विचलित है, जो गैंगस्टर्स पनपे हैं, उन सभी बातों का बहुत छोटा सा जवाब है ऋषिका जी। वो बस थोड़ी बात को पूरा करके खत्म करेंगे। इन सब चीजों पर जनता मन बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को निस्ता नाबूद करने का। इसीलिए देखिए ना कि जो जूतम पैजार मची हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के मध्य कितनी है, और यही जूतम पैजार इस बात को दर्शाती है कि 8 अक्टूबर के चुनावी परिणाम कांग्रेस के पक्ष में सकारात्मक रूप से जनता के दिए गए आशीर्वाद के बदौलत है। इस पर मैं रिएक्शन मोहित जी से लेना चाहूंगी, लेकिन उसके पहले मेरा एक सवाल और है अमित जी। देखिए, आपने कहा कि शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि गठबंधन होना है या नहीं होना है, या फिर क्या वहां पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला रहेगा। लेकिन अभी तक अगर आप ये गठबंधन की चीजें नहीं निपटा पाए हैं, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं कर पाए हैं, तो आगे फिर आप मैनिफेस्टो में क्या रखेंगे। 5 अक्टूबर को पहले ही चरण में सभी 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, और 5 अक्टूबर कभी दूर नहीं है, बहुत ही नजदीक है। कब समय निकल जाता है पता नहीं चलता है। और अब जनता भी वहां की सोच रही है कि भाई स्थिति क्लियर हो तब वो अपना मन बनाए। क्या आप मतलब अभी तक आपका अगर गठबंधन की चीजें तय नहीं है, जनता तो ये जानना चाहती है ना सर। अगर आप ये बोल देंगे कि शीर्ष नेतृत्व तय करेगा तो कैसे चलेगा। ऋषिका जी, हम जनता के मध्य 10 साल रहे। पिछले 5 साल हम जनता के मध्य विपक्ष में घूमे, हमको सम्मानजनक जनता ने मैंडेट दिया विधानसभा में। दूसरा, हम पक्ष में जनता की नब्ज टटोल करके 90 की 80% से ज्यादा लोकसभा क्षेत्रों में जो विधानसभाएं हैं उन पे हमने बढ़त पाई है, और 10 लोकसभा क्षेत्र में 5 लोकसभा क्षेत्र हम जीत करके आए हैं। जनता के हर इशू पर भारतीय जनता पार्टी ने कुठाराघात किया है। उस कुठाराघात का जवाब जब 5 तारीख को चुनाव होगा तो जनता मत के रूप में देगी। बाकी जितने भी निर्णय होंगे शीर्ष नेतृत्व के, वो स्टेट लीडरशिप और सेंट्रल लीडरशिप मिल करके लेगी, जिस पर कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता मुहर लगाएगा, उस पर काम करेगा। ठीक है अमित जी। मोहित जी, आपका इस पर एक रिएक्शन, उसके बाद मैं बाकी 2 मेहमानों के पास जाऊंगी। ऋषिका जी बताया कि 5 अक्टूबर ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन मैं उससे भी पहले आपका और पूरे व्यूअर्स का
ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 12 तारीख भी ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि अंतिम तिथि 12 तारीख है नॉमिनेशन की और नाम वापसी की 18 तारीख है। तो कांग्रेस अभी भी 2 से 3 दिन पीछे चल रही है अपनी लिस्ट आने से, क्योंकि अगर हम बात करें कि अभी भी जब तक हम लाइव कर रहे हैं, अभी भी 52 सीटों के ऊपर ही कांग्रेस अपनी सहमति बना पाई है अभी, और गठबंधन के ऊपर स्थिति साफ नहीं है। इसके अंदर अगर 1-2 दिन और निकल गए तो निश्चित ही आने वाले समय में कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के 90 के 90 नॉमिनेट वो भी करा देगी नॉमिनेशन। इसके लिए भी बहुत बड़ी संदेह की बात। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं इसको लेकर आप चिंता का विषय तो है ही। अब देखना होगा कि कैसे गठबंधन इसको टैकल करता है आगे चल के। हमारे बीच एक और मेहमान जुड़ गए हैं, प्रखर श्रीवास्तव, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता। प्रखर जी बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और नीरज जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक मैं पहले रिएक्शन यहाँ पर प्रखर जी का भी लेना चाहूंगी। अब प्रखर जी, हरियाणा में चुनावी जो हम देख रहे हैं, चुनावी माहौल तो चल रहा है, लेकिन सियासी पारा हाई है गठबंधन को लेकर। अब राहुल गांधी जी को तो आम आदमी पार्टी चाहिए, वो तो ये कह रहे हैं गठबंधन के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो सीट शेयरिंग को लेकर बात की जा रही है, गठबंधन को लेकर स्थिति तय नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के जो वहां के लोकल नेता हैं उनमें नाराजगी है। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कब तक ये गठबंधन टिक पाएगा। अगर हरियाणा में ऐसा हुआ तो, और वो लीडरशिप भी वहां पर क्योंकि तय नहीं हो पा रही है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? हरियाणा में गठबंधन कैसा दिख रहा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का? सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरे नमस्कार, और यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रवक्ता गणों को नमस्कार। कृष्णा जी देखिए, इंडिया गठबंधन पूर्ण रूप से एक साथ लामबंद है, और हर परिस्थिति में चुनाव लड़ने को भारतीय जनता पार्टी को मुंह तो जवाब देने के लिए लामबंद। 2024 में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन एक मुख्य विपक्ष के तरीके से एक एकता के जुट की तरीके से खड़ा हुआ था, और आज भी वो उसी प्रकार से खड़ा हुआ है। त्रिशिका जी, बात तो हमें भारतीय जनता पार्टी की करनी चाहिए। त्रिशिका जी, हम देख रहे हैं कि पहली भारतीय जनता पार्टी की 57 सीट्स का उन्होंने अभी अनाउंसमेंट करा है, जिसमें से त्रिशिका जी मैं आपके दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, इनके मंत्रियों का तक भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काटा है। साथ दोस्त, आप त्रिशिका जी सोचिए कितनी हास्यास्पद बात है, जिस पार्टी की दो बार से कार्यकाल उसका चल रहा हो, 2 टर्म से उनका कार्यकाल किसी राज्य में चल रहा हो, और उनके पास कैंडिडेट नहीं है चुनाव लड़ाने के लिए। उनको बाहर से जो उनके जेजेपी से पार्टी से मेंबर्स आ रहे हैं, उनको टिकट देने का काम करे, 7 नए टिकट देने का काम करा है। 2 मंत्रियों का इन्होंने हरियाणा के अंदर टिकट काटा है। तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। जिस तरीके से इनके जो प्रधान नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बैसाखियों पे चल रहे हैं, वही हर इस वक्त राज्यों का काम चल रहा है। हरियाणा में भी काम चला है। और त्रिशिका जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 4 राज्यों के चुनाव बहुत मायने रखेंगे आगे फिलहाल प्रखर जी हरियाणा पर हम रहेंगे, क्योंकि हरियाणा पर चर्चा हम कर रहे हैं। और जैसे कि आपने कहा कि जो पूरा इंडिया गठबंधन है वो लामबंद है एक साथ। मैं सिर्फ हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में आपसे जानना चाहती हूँ, हरियाणा में क्या परिस्थितियां हैं? क्योंकि अभी देखिए मोहित जी ने जिक्र कर ही दिया, मैं तो 5 अक्टूबर की बात कर रही थी कि ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में दर्शक भी कंफ्यूज है और वहां की जनता कंफ्यूज है कि अगर विपक्ष का उन्हें पता चल जाए कि गठबंधन क्या है, कहाँ पर सीट शेयरिंग है, तो वो अपना एक मन बनाए कि उन्हें किस तरफ जाना है। अगर अभी तक, क्योंकि नामांकन शुरू हो चुके हैं, अब तो मोहित जी भी ये कह रहे हैं कि भाई 12 तारीख भी दूर नहीं है, उसके बाद 18 तारीख के नाम वापस लेने की, तो समय बहुत जल्दी निकल जाता है। ऐसे में अगर गठबंधन यही तय नहीं कर पाया कि उन्हें लड़ना भी है साथ में या नहीं, क्योंकि देखिए जो स्थानीय नेता है कांग्रेस के, उनमें नाराजगी है, वो सहमत नहीं है गठबंधन को लेकर, क्योंकि भरोसा ही नहीं है उन्हें। तो अब ऐसे में इन चीजों को कैसे सेटल करेंगे, और कब तक ये स्थिति क्लियर होगी कि गठबंधन है या नहीं है? कितनी सीटों पर आम आदमी पार्टी है, कितनी सीटों पर कांग्रेस है, लीडरशिप क्या है, ये सब चीजें भी तो तय करना होगी सर। अब ये सब चीजें क्या 4 अक्टूबर को आप तय करेंगे? 5 को वोटिंग है। तो ऋषिका जी मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो आम आदमी पार्टी, हम दोनों लोग अपने कार्यकर्ताओं को बड़ा सम्मान करते हैं। जो प्रदेश का चुनाव चल रहा है, अपने सभी नेताओं से बात करके, अपने शीर्ष नेताओं से डिस्कस करके, बातचीत करके हम बहुत जल्दी आपके साथ निश्चित में करेंगे। और अभी आपने देखा होगा, मैं आपके दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया गठबंधन किस तरह लामबंद है। अभी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव का ट्वीट आता है, इसमें वो
वो साफ साफ स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध बिल्कुल बिल्कुल मजबूती से इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ है। सर और बिल्कुल जिस मजबूती परिस्थिति से में तो है प्रखर जी, इंडिया गठबंधन है मजबूती से, किसी ने इसको इनकार नहीं किया है, लेकिन आप ही की तो पार्टी है ना कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जो पहले कहती है हरियाणा में कि हम अलग अलग लड़ेंगे। आप ही लोगों ने तो पहले जनता को ये बता दिया ना कि भाई हम अलग हैं, और कांग्रेस बोल रही है हम अलग लड़ेंगे, लोकसभा में साथ था। तो इसको तो जरा क्लियर कीजिए, बाकी चीजों पर बाद में जाइए ना, पहले ये स्थिति बताइए। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। हमारे दोनों शीर्ष नेतृत्व की, चाहे वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, हमारे दोनों शीर्ष पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की आपस में बातचीत चल रही है। और मैं आपके दर्शकों को आश्वस्त कर रहा हूँ, कब तक निष्कर्ष निकल कर आएगा, कब तक बातचीत चलेगी? थोड़ा सा इंतजार आपको और करना पड़ेगा, आपके दर्शकों को और करना पड़ेगा, और हरियाणा की जनता को और करना पड़ेगा। और बहुत ही जल्दी एक बहुत अच्छा निष्कर्ष सामने आएगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे चल रही है, किस तरीके से उनको अपने पास इस बार हरियाणा में चुनाव लड़ाने में कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, किस तरीके से महिला, देखिए मैं आपके दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूँ, हरियाणा के लोग भूले नहीं किस तरीके से दिल्ली के अंदर किसानों को सड़कों पर रौंद के मारा गया था। वो सारी चीजें हरियाणा की जनता को याद है सर। और अभी अमित जी सारी बातें दोहरा चुके हैं, मैं आपके पास वापस लौट कर आ रही हूँ। मोहित जी जल्दी से इस पर एक रिएक्शन दीजिए, क्योंकि नीरज जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मोहित जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, बोलिए। नाम के अनुसार ही बात करी, लेकिन मैं उनसे ये भी पूछना चाहता हूं कि क्या लोकसभा चुनाव में पंजाब में क्यों अकेले लड़े आप? वहां पे आपको इंडिया गठबंधन नहीं याद आया? लेकिन और सबसे बड़ी बात, अभी आपने और आपके जितने भी शीर्ष नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो, उनका एक ही बात बार बार दोहराना है कि हमें भाजपा को रोकना है, हमें देश को आगे किसी भी तरीके से विकास की राह पर नहीं ले जाना, उसके लिए कोई चर्चा नहीं करनी, लेकिन बस देश को रोकना। नहीं, ये गलत बात लेके जाना है, हमें हरियाणा की बेटे की अस्मिता की रक्षा करनी है, वहां के किसानों को सम्मान देना है, एमएसपी देना है। हम सब पर तो बात कर रहे हैं, आप इन सभी बिंदुओं को एक बार सुने तो शायद बेहतरी की तरफ हम तो पढ़ सकते हैं। आप मानते हैं कि आप इस बात को मानते हैं क्या कि जो 10 साल से लोकसभा, प्रखर जी जवाब दे देंगे कि लोकसभा चुनाव उन्होंने पंजाब में क्यों अलग लड़ लिया, वहां पे क्यों आम आदमी पार्टी? मैं जल्दी से जवाब दीजिए प्रखर जी, जल्दी से जवाब दीजिए। बिल्कुल मैं जवाब दिया त्रिषा जी, अगर आपकी इजाजत हो मैं जवाब दिया जाऊं। मोहित अग्रवाल साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और आपके दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है कि हमने पंजाब में गठबंधन नहीं करा और दिल्ली में हमने जाके गठबंधन करा था। मैं मोहित जी को बताना चाहता हूँ त्रिषा जी आपके माध्यम से, देखिए हम इंडिया गठबंधन विपक्ष का और प्रतिपक्ष का, नेता पक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों का सम्मान बहुत करता है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में किसी प्रकार का जलताल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का वहां पर हमने सुपड़ा साफ कर दिया। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था, मैं बहुत बार डिबेट न्यूज में बैठ चुका हूं, मैंने ये पूछ रहे हैं कि पंजाब में आप क्यों अकेले लड़े? नेता प्रतिपक्ष दोनों का वो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि आप पंजाब में अकेले क्यों लड़े हैं, या तो विपक्ष में बैठने का काम करेगी। वो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि आप पंजाब में अकेले क्यों लड़े हैं, जल्दी से इस पर जवाब दीजिए। बिल्कुल, अरे हमने इसलिए बिल्कुल अलग लगे क्योंकि हमको जनता की मुद्दों की बात करनी थी त्रिषा जी। तब आपको कांग्रेस याद नहीं आई क्या सर? तब कांग्रेस याद नहीं आई क्या? कांग्रेस किसी जनता के मुद्दों की बात कर रही है। वहां पर दो मुख्य पार्टी कौन सी है त्रिषा जी? एक तो आम आदमी पार्टी है जो सत्ता में है, और विपक्ष में कांग्रेस है। जब सत्ता विपक्ष में दो ही है, जब भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में किसी प्रकार की धरातल नहीं है। इसी को बीजेपी ने दौरा चरित्र बताया था कि पंजाब में तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के सामने हो जाती है। हरियाणा की जब केस में बात आती है तो पहले लोकसभा चुनाव के बाद से जब चुनाव की बात की जाती है तो हरियाणा के लिए कह दिया जाता है कि हम दोनों पार्टियां अलग अलग है, हम लोग अलग अलग लड़ेंगे। लेकिन अब ये जो बातें हैं, राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि हम हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। तमाम चीजें हैं सर, कहीं ना कहीं जनता भी भ्रमित होती है। मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ जवाब लेने के लिए। मैं नीरज जी से पहले रिएक्शन ले लूं, मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ। मैं 10 नहीं, मैं आपको पूरा समय दूंगी। मैं उसी पर जवाब दीजिए ना, मैं पूरा समय आपको दूंगी, उसी पर जवाब दीजिए। शिवसेना अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव आपके पास आ रही हूँ, प्रखर जी आ रही हूँ, मैं आपके पास, प्रखर जी आ रही हूँ।
नीरज जी, हरियाणा में बीजेपी इस बार पहले से ही सत्ता विरोधी लहर की चुनौतियों से जूझ रही है और अब टिकट न मिलने से नाराज नेताओं की नाराजगी ने टेंशन और ज्यादा बढ़ा दी है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी वहां पर डैमेज कंट्रोल कैसे करेगी सर? हालांकि शीर्ष नेतृत्व उतर गया मैदान में, लेकिन क्या परिस्थितियां हैं और विपक्ष को भी आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए रिस्का जी, मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो हालात हुए हैं और उनका जो जनाधार घटा है, सीटें घटी, निश्चित रूप से वो गलती जो उनसे लोकसभा के चुनाव में हुई उसको वो नहीं करना चाहते, जिसमें उन्होंने खुद देखा कि कुछ बड़बोले नेता रहे, चाहे वो स्मृति ईरानी हो और वो एक मामूली से आदमी से चुनाव हार गई, जो इतनी लंबी लंबी और बड़ी बड़ी बातें करती। तो मुझे लगता है उस चीज को भाजपा अभी भूल ही नहीं है और उस हिसाब से वो एक एक आदमी को एक एक सीट पे चुनाव जो लड़ा रही है और सोच समझ के कदम उठा रही है, क्योंकि अभी हाल में ही लोकसभा चुनाव आए थे जिनका परिणाम हम और आपने देखा। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा पार्टी में अंतर कदम बढ़ा है, जिसका खामियाजा वो चुनाव में देखने को मिल जाएगा। आपको उसके रिजल्ट बताएंगे। कुछ दखल कि लोकसभा चुनाव में आरएसएस का भी उतना दखल नहीं था जितना इस आया है। तो बयानबाजी है, जिस तरह से उन्होंने जाति जनगणना पे टिप्पणी की है, तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें आरएसएस के कहने पे भी हो रही है, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा माना जा रहा है और हमको भी लग रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का लास्ट अंततोगत्ता हो जाएगा। सीटों का उलटफेर हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन मुझे लगता नहीं का समझौता नहीं होगा। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से बचने के लिए सब कर रही है, लेकिन जिस तरह उनके विरोध के सुर फूट रहे हैं उससे निश्चित ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हिचकते जनाधार को तो बचाने की होती है, लेकिन अपने अंदर के लोगों को भी मदद नहीं मिला। तो देखना ही होगा कि जब तक रिजल्ट ना आए तब तक अभी कुछ बड़ा मुश्किल है, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत असमंजस की स्थिति में है। जी रिश्का जी। ठीक है, देखिए बीजेपी तो असमंजस की स्थिति में है ही, क्योंकि बगावती सुर उठ गए हैं और ऐसे में डैमेज कंट्रोल की बातें तो की जा रही है, लेकिन बेहद मुश्किल इसलिए भी होगा क्योंकि एक तो किसानों का मुद्दा वहां पर स्थानीय तौर पर, क्योंकि जनता की नाराजगी काफी ज्यादा सामने आई थी। मोहित जी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अगर स्थानीय तौर पर हम देखें तो जो लोकल वहाँ के लीडर्स हैं उनको, विपक्ष की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हमारे साथ दोनों विपक्ष के नेता यहाँ पर मौजूद हैं, इंडिया गठबंधन के नेता मौजूद हैं, तो लोकल जो वहाँ के लीडर्स हैं, लोकल जो नेता हैं, कांग्रेस के नेताओं में नाराजगी है। स्थानीय तौर पर आपको क्या नजर आ रहा है? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जेल में कहां पर पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है? लेकिन मैंने जब बात अपनी शुरू की थी तब भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि जिस हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी अपना चुनाव लड़ने जा रही थी, सबसे पहले हर कोई कार्यकर्ता कांग्रेस का यही कहता था कि सीएम का चेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। लेकिन वहीं अब कांग्रेस के अंतर गुट के चक्कर में रणदीप सुरजेवाला हो, शैलजा हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, तो दीपेंद्र हुड्डा भी चाहते हैं सीएम बनना। तो कांग्रेस को ये कहना पड़ा कि उनके पास अभी बिना सीएम चेहरे के साथ ही वो चुनाव के अंदर जाएंगे। ये घबराहट है कांग्रेस के अंदर की, और यही घबराहट का फायदा जो बीजेपी एक बार को ये स्टेट लूज कर सकती थी, लेकिन वहीं बीजेपी जब कांग्रेस कोई स्टैंड नहीं ले पा रही तो बीजेपी फिर से फाइट में आ गई है। इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है। और रही बात लोकल नेता की, लोकल नेता आज संगठन से जैसे भी छटकेंगे, निश्चित ही उन्हें आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ी हानि होगी, क्योंकि संगठन के साथ चल के ही कोई नेता बन सकता है। अकेले चल के नेता बनने में बहुत परेशानी भी आती है और बहुत समय भी लगता है। ठीक है, मुझे अमित जी इस पर जवाब दीजिए ना। और देखिए कहीं ना कहीं ये ठीक भी है, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा चुनाव के पहले और उसके बाद बार बार ये कहते नजर आए हैं कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ेगी। लोकल नेताओं को इसको लेकर भरोसा भी नहीं है कि भाई कैसे लीडरशिप तय होगी, और जैसे कि अभी मोहित जी ने बताया, तो उनकी बातों पर जनता ने भरोसा किया कि भाई कांग्रेस अकेले लड़ेगी। लेकिन अगर आप आम आदमी पार्टी के साथ जाते हैं तो लग रहा है आपको कि जो स्थानीय तौर पर नेताओं की नाराजगी सामने आ रही है उसे आप मैनेज कर पाएंगे ठीक तरीके से? देखिए अभी मोहित जी ने कहा कि सीएम फेस को लेकर के, मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस पार्टी का यह कल्चर नहीं रहा है कि अकेला चलो रे। आप इस बात को ध्यान रखिए। और कांग्रेस पार्टी के अगर इतिहास को आप देखेंगे तो हमारा शीर्ष नेतृत्व ही तय करता है, हमारे विधायक ही तय करते हैं। उस पर दीपेंद्र हुड्डा जी भी वही बात कहते हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी हमारा, देखिए भारतीय जनता पार्टी दीपेंद्र हुड्डा जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला जी, इन सबके सामूहिक नेतृत्व से घबरा चुका है। और वो लिख के रख ले
चाहे पूरी डैमेज कंट्रोल के लिए दिल्ली से फौज नहीं, गुजरात से पूरी लॉबी उठा के आके रख ले, लेकिन हरियाणा का जो मानुस है ना, जो जनमानस है, वो उनके विपरीत जा चुका है। उसका परिणाम 5 तारीख को उनको मिलेगा ईवीएम की बटन दबा करके, और जिसका रिजल्ट देखने को मिलेगा 8 तारीख का, या रिजल्ट वही होगा जो महिला अपराध का प्रतिशोध होगा, जो किसानों पर भाजी गई लाठियों का जवाब होगा, जो अराजकता फैलाई गई है 10 साल के सरकार में, ये वो जवाब होगा। बोलेंगे हम अपनी नहीं, रणनीति बिल्कुल कुछ नहीं। भी नहीं नहीं, बताएंगे, हम हम रणनीति, अपनी हमारी गठबंधन रणनीति। की बातें कुछ नहीं ऋषिका जी, बताएंगे कि कब ऋषिका तक जी, होगा हमारी कब तक रणनीति। नहीं होगा, इस पर भी तो कुछ बोलिए ना मैं सर। बताऊं, क्यों नहीं बताऊंगा, बताऊंगा, मैंने बताया ऋषिका जी, हमारा उद्देश्य, हमारा संदेश हरियाणा की जनता के डेवलपमेंट को समर्पित होगा, उस भ्रष्टाचार पे प्रहार होगा, उस रेपिस्ट बाबा गुरमीत राम रहीम को जेल के अंदर करने के लिए होगा। हमारा प्रयास किसानों को उनका सम्मान देना होगा, किसानों पर लगाए गए फर्जी मुकदमे इस 10 साल के अंदर सरकार उसको वापस लेना होगा, बिटिया सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, और क्या यही तो मुद्दा लेकर के आए हैं, युवाओं के बेरोजगार के लिए लड़ेगी। हम तो अपनी बातें और ये स्पष्ट जो कर दो रहे हैं। खिलाड़ी जो कांग्रेस में शामिल जी। हो गए हैं, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया, क्योंकि अटकलें ये भी तेज है कि अब कहीं ना कहीं से तो ये चुनाव लड़ने वाले हैं, अब इन्हें कहाँ आप मैनेज कर लेंगे। विनेश देखिए, फोगाट मैं की तो बताऊं, बिल्कुल अटकलें है ही कि वो चुनाव लड़ने ही वाली हैं। ऋषिका जी, मैं बताऊं, ये खिलाड़ी देश के गौरव है, कांग्रेस पार्टी देश के गौरव का सम्मान करती है। अभी नीरज जी ने वो छोटी सी बात कही थी, कुछ बड़बोले नेताओं के चक्कर में एक छोटे से कार्यकर्ता किशोरीलाल शर्मा जी, अरे क्या बात करते हैं सर, मैं आपको बताऊं, किशोरीलाल शर्मा जी छोटे कार्यकर्ता नहीं है। कांग्रेस पार्टी का हर एक सिपाही राहुल गांधी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप में किसी को भी हरा सकता है, कहीं पर भी जा सकता है, कहीं पर भी प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो हमारे लिए खिलाड़ी राजनीति का विषय नहीं है। कांग्रेस ठीक है। पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो इतनी दमखम रखता है, इतना बड़ा दिल रखता है, इतना दरिया दिल रखता है कि वो अगर देश के सम्मान के लिए कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी ना, तो वो तैयार हो जाएगा देने के लिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये हमारा खिलाड़ी पार्टी का राजनीति का मामला। विषय तो नहीं है, लेकिन अगर खिलाड़ी राजनीति में उतरा है तो उस पर चर्चा तो होगी ना अमित जी। नहीं, ठीक बिल्कुल है, चर्चा होगी, उसका जवाब ठीक भी है, मैंने दिया। ठीक है। प्रखर जी, आपके पास मैं आ रही हूँ, आप अपनी बात भी पूरी कीजिए ना, आप किसी बात को लेकर जवाब भी देना चाह रहे थे। और दूसरा, देखिए, स्थिति तो क्लियर करनी पड़ेगी सर। अब नामांकन को लेकर अगर आप बात ही नहीं करना चाहते, गठबंधन के लिए आप हर प्रवक्ता अगर यही बोल देगा कि शीर्ष नेतृत्व इसको तय करेगा, मान लिया कि शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन उसके कोई ना कोई गाइडलाइन तो होनी चाहिए ना। मैंने पहले भी कहा था कि ना 5 अक्टूबर दूर है, नामांकन शुरू हो चुके हैं, ना 12 सितंबर दूर है जब नामांकन की प्रक्रिया जो है वो खत्म हो जाएगी, 18 सितंबर तक तो नाम वापस लिए जाने लगेंगे। तो ऐसे में कब तक ये स्थिति जनता के सामने आएगी, कब तक आप अपना एजेंडा जनता के सामने लाएंगे, क्योंकि जनता भ्रमित है। बिल्कुल कृषिका जी, देखिए, ना मैं कोई होता हूँ, ना अमित तिवारी जी कोई होते हैं जो हम लोग बैठ के यहाँ पे तय करें गठबंधन में कितनी सीटें क्या होंगी। ये हमारा और हमारी पार्टी का, उनकी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व होता है, और वहाँ के लोकल नेता होते हैं जो तय करते हैं कि इस पर्टिकुलर सीट पर ये कैंडिडेट लड़ेगा तो यह गठबंधन का ये प्रत्याशी जीतेगा, और भारतीय जनता पार्टी को धूल मुंह की खानी पड़ेगी। तो ये इन सब चीजों में कुछ समय लगता है। मैं आपके दर्शकों को मैं आश्वासित करता हूँ, ये बहुत जल्दी हम गठबंधन की ओर अग्रसर होंगे, और आपको सीट शेयरिंग का बताएंगे कि हम कितनी सीटों पे कांग्रेस जब में, आम आप आदमी बोल पार्टी में, देते हैं कितने कि में समाजवादी बहुत पार्टी जल्द में। हम ये दूसरी चीजें बात कृषिका जी, बताएंगे, तो उसी दोहरा पर चरित्र की निगाहें आपने सबकी बात टिक कही। जाती हैं सर, कि कब वो बहुत जल्द जो आप कह देते हैं ना कि वो कब तारीख आएगी। लेकिन ठीक है प्रखर जी, नीरज जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया मैं इस पर आपसे लेना चाहूंगी। जिस तरह से हरियाणा के सियासी समीकरण अभी सामने आ रहे हैं, क्योंकि स्थानीय तौर पर अगर हम देखें तो जनता में कहीं ना कहीं आक्रोश तो है, बीजेपी ने भी इसका खामियाजा उठाया है, कांग्रेस ने भी उठाया है, आम आदमी पार्टी भी, अब देखिए। लेकिन स्थिति इसलिए भ्रम की पैदा हो रही क्योंकि दोनों ही पार्टियां पहले ये कह रही थी कि हरियाणा में अलग अलग लड़ेंगे, खासकर कांग्रेस के नेता। अब वही कांग्रेस के नेता जो हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी हमें चाहिए, यानी राहुल को आप तो चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए सर? स्थानीय तौर पर तो विरोध हो रहा है, नेता तो विरोध कर रहे हैं। नहीं, स्थानीय नेता पे देखिए, जो विरोध है ऋषिका जी, निश्चित रूप से वो उनका अपना तरीका है और अपनी बात का कहने का तरीका है, लेकिन निश्चित रूप से जो ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक इकट्ठा होकर ये लोग जो है बीजेपी के खिलाफ करना चाह रहे हैं, और इनकी मंशा भी यही है, जनता की पुकार भी यही है। मुझे लगता है कि दोनों लोग कर लेंगे, इसमें बात नहीं रहेगी। जहाँ तक लेकिन आपको नहीं लग रहा कि अगर इसमें अंदाजा और है, ज्यादा देरी होती है तो कहीं ना कहीं जनता में भरोसा बनने में फिर मुश्किलें आ सकती हैं?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, लेकिन इनको समय से ये चीजें ले रहे थे। राहुल गांधी जी तो है नहीं, हिंदुस्तान में बाहर चले गए हैं। अब हो सकता है उनका अपना इंटरव्यू हो गई हो, वो कह गए हो, देखिए आजकल में घोषणा हो जाएगी, लेकिन जितना ये विलंब करेंगे उसका निश्चित रूप से कार्य भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नीरज जी। कहीं ना कहीं हरियाणा में जिस तरह का सियासी समीकरण है, बेहद दिलचस्प स्थिति वहां पर बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी में भी और विपक्ष में भी देखना होगा कि भविष्य में क्या कुछ चीजें सामने आती है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। हरियाणा में सियासी पारा इसलिए हाई क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में बगावती सुर उठने लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लेकर असमंजस की स्थिति, क्योंकि नामांकन शुरू हो चुका है लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं किया गया। देखना होगा कि भविष्य में कब तक ये फॉर्मूला तय होता है, कौन सी पार्टी, कौन सा राजनीतिक दल जनता के मन में अपने पैर जमाने में सफलता हासिल करती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।